शक्ल ठीक करो नहीं आपने। हाय, माता रानी का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है। तू किसी तकलीफ में तो नहीं था ना? क्या हुआ मम्मा? सब ठीक है। मैं और बंटी यही पास में गए थे बस वो, और आपको मैसेज भी तो किया था कि लेट हो जाएंगे इसलिए चाबी लेके जा रहे हैं। अरे भाई फोन जो नहीं देखा मैंने, पता है कितना गंदा सपना देखा मैंने देखा कि तुझे चोट लगी बहुत जोर से और ना तो खून से लथपथ है। तो कितना घबरा गई थी मैं और मेरे को कह रहा था कि ना मैं क्या कर रही बता। कुछ नहीं है मम्मा, आप इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, बैठो। और ये देखो मम्मा, बिल्कुल चंगा तो हूँ आपके सामने। कुछ नहीं हुआ मम्मा, आप ना आराम करो, ठीक है? सो जाओ। ना भाई मुझे तो नींद नहीं आ रही। चलो ठीक है, आप सो जाना। गुड नाइट मम्मा। श्रवण देख बेटा, तेरी मम्मी को दुख होगा ये सोच के मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। मेरा दिल तो फिर भी टूट जाना है जो तुझे कभी भी कुछ अकेले सहन करना पड़ा तो। क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रहा है? श्रवण मुझे बता, तू रो क्यों रहा है इतना? मत पूछो मम्मा क्यों, बस बहुत रोने का मन कर रहा है मम्मा। तो कभी ऐसा था ही नहीं श्रवण। ये क्या हो गया तुझे श्रवण? तू इतना बदल कैसे गया है? ये क्या हो गया तुझे यहाँ पे आके? मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बस यहाँ नहीं रहना, प्लीज कहीं दूर भेज दो मम्मा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा प्लीज। ना ना बेटा रो नहीं। मैं ना कल ही पापा से बात करूंगी। कल ही पापा को बोलूंगी कि हम लोग कहीं चलते हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं कहीं पे, हैं? ट्रिप नहीं मम्मा, सब नहीं, बस मुझे जाना है, अब भी जाना है मम्मा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा। ठीक है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तू यहाँ आना भी नहीं चाहता था, ये आर्मी स्कूल भी नहीं ज्वाइन करना चाहता था तू तो। कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, कल ही ना अपने मामा के पास इंदौर चले जा, जाके आराम कर। बहुत थक गया है ना तू? हाँ गुड नाइट मम्मा। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? सुमन तू ठीक है? चल उठ उठ और बैठ के बता कि हुआ क्या था। कुछ खास नहीं, बाकी बातें कल। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें बचाऊंगा, बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये तो तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारा फेवरेट पोज है ना, हर फोटो में ये पाउट। एक मिनट फोन दो। ऐसे ऐसे देखा, बंदरिया लग रही हो ना?
अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो फिर क्यों पोंछोगे तुम मेरे आंसू? क्यों आओगे फिर से मुझे हंसाने? क्यों ढूंढ रही हूं मैं तुम्हें श्रवण? पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है मुझे कि तुमने कहा कि तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। मैं भी तो यही चाहती थी ना। क्या है ये फीलिंग्स? सुमन, ओए सुमन, 10 बज रहे हैं, उठना नहीं है? 10? हाँ मैडम। वैसे ठीक है तू अब सोए अच्छे से रात को? तो अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, नीचे चल। नीचे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, सबको सरप्राइज बताने वाले। तू मेरे साथ ही चलेगी और हम साथ में सरप्राइज सुनेंगे। चल। अच्छा तू जा, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके। ठीक है, फटाफट चल। कल से बोल रहे हो कोई सरप्राइज देने वाले हो, बता दो ना प्लीज। बात यह है कि कंचन अब बहुत जल्दी बड़ी दीदी बनने वाली है। हाँ? अरे ये तो बहुत खुश होने वाली बात है। बधाई होगी ना? थैंक यू भाभी। Congratulations. खुश रहो खुश रहो। लेकिन मेरे को बहू का बहुत ख्याल रखना, समझे? जी। Congratulations मम्मी। पापा। सुमन हमारी छोटी सी बहन आने वाली है। छोटी बहन क्यों? भाई भी तो हो सकता है। भाई हो सकता है मम्मी, पर सोचो अगर छोटी बहन आएगी तो कितना मजा आएगा। हाँ भाई हाँ, जो तुम कह रही हो ना बिल्कुल वैसा ही हो। अरे आप लोग कब आए? सॉरी, एक्चुअली हमें पता नहीं था आपका पर्सनल मैटर। अरे कोई सॉरी नहीं, खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं। आओ तुम भी अंदर आ जाओ। बताओ, इस खुशी के मौके में सब हैं, बस एक सरवण भैया नहीं है। वो आ जाते तो और मजा लगाते। अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। सुमन, क्या हुआ तुझे? मैं वो चेंज करके आती हूँ। सुमन, नीचे सब खुशियां मना रहे हैं और तुम यहाँ? क्या हुआ? कोई परिवार से खुद से ज्यादा प्यारा हो गया? बिल्कुल नहीं, परिवार से ऊपर कुछ नहीं।
अच्छा, तो फिर उन्हें छोड़कर यहाँ के लिए उस इंसान का गम क्यों मना रही हो जो यहाँ है ही नहीं? और कल उसके लिए जब अपनी जान को मौत के मुंह में डाल दिया था, तब इन सब का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? तुम जवाब दे ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है सुमन। सुमन, सुमन, तू कल से कहाँ खोई हुई है और ऐसे अचानक ऊपर क्यों आ गई? प्लीज मुझसे बात कर, बता क्या हुआ। मुझे जवाब देना होगा। मुझे जवाब मिल गया है। हाँ? इतनी बड़ी बात कैसे नहीं समझ पाई मैं? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? मामू मियाँ के घर पे इतनी बड़ी बड़ी चिपकलियां हैं। और याद है ना, पिछली बार तुम कैसे किन गिना गए थे। वो बकवास मत कर। कुछ दिन के लिए तो जा रहा हूँ और एग्जाम्स के लिए वापस आऊंगा ना। और फिर एग्जाम के बाद यूएस, है ना? अरे बोलो। हाँ यार, प्लान तो यही है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, और हम तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहेंगे? कभी ये सोचा है? रुक जाओ ना मियाँ, प्लीज प्लीज मान जाओ। फिलहाल तो मैं खुद के साथ ही नहीं रहना चाहता यार। तेरे साथ क्या रुकूंगा? सुमन कहाँ जा रही है? अरे यार बंटी, हैं? मेरा ट्रिमर चाचू लेके गए थे यार। वॉशरूम में होगा, प्लीज ले आ मेरे लिए यार। हाँ हाँ ठीक है, लेकर आते हैं। खुद को देखने से तो रोक लोगी तो, पर इन यादों पर तो बराबर का हक है ना मेरा। ये नहीं छीन सकते तुम मुझसे। सुमन, अरे मियाँ, मिला ट्रिमर? अब ट्रिमर छोड़ो, सुमन आई है नीचे। पूछना क्या काम है? और सुन, अगर मुझसे मिलना हो तो बोल दियो कि मैं इंदौर चला गया, ठीक है? बंटी, श्रवण को बुलाओ। श्रवण,
श्रवण तो आज ही इंदौर के लिए निकल गया। इंदौर? क्यों? और वापस वापस कब तक आएगा वो? शायद कभी नहीं। कोई जरूरी काम था श्रवण से? कोई जरूरी बात? मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ, जी तरफ है। मैंने कहा था प्यार मत करो, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। हर्ट होते रहे मगर प्यार करना नहीं छोड़ा। तो अब क्यों मेरी बात मान ली श्रवण? क्यों चले गए तुम? गई सुनो। मुझे बंटी भी ना ट्रिमर देने आया और ना ये बताया कि सुमो कहने क्या आई थी। कैसे कह दिया तुमने कि कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे? वो कल वाली बातें मैं गुस्से में कही थी, तुम पे नहीं, खुद पे गुस्सा थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं, अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पाई। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आदत हो गई है तुम्हारी उस इम्पोर्टेंस की जो बिना मांगे तुम हमेशा मुझे देते हो, जैसे कि मेरे अलावा तुम्हारे आसपास और कोई है ही नहीं। जैसे तुम्हारी खुशी मेरी स्माइल और मेरे आंसुओं पर डिपेंड करती है। सुमो सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ नाम नहीं बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स है श्रवण। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं भी वैसा ही फील करती हूँ, कि मैं भी सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ। जब तुमसे दूर होती हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी सुमो और तुम मेरे श्रवण हो। काश तुम्हें बता पाती कि कल अपनी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाला क्योंकि तुम्हें कुछ भी हो जाता ना श्रवण, तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। क्योंकि मैं भी तुमसे तुम मुझसे तुम भी मुझसे क्या? प्लीज चुप मत रहना यार। तुम भी मुझसे क्या सुमन? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते,
सच्ची दोस्ती चाहती थी, पर तुम्हारे प्यार से सच्चा और गहरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण।